आपको पता है उस मैच में भी बहुत एक बड़ा रिकॉर्ड बना है कि वो 4002 दिनों के बाद बांग्लादेश इंडिया से जीता है एशिया कप में। टीम अगर इस तरह से ही हमारी आपस में क्लैशेस शुरू हो गए तो क्या हम किसी भी मैच में परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है अक्टूबर के अंदर। 2015 में भी हमने देखा था कि इस तरह में कुछ क्लैशेस आए थे पाकिस्तान टीम के दरमियान, अभी भी सेम। Assalamu alaikum and a very warm welcome to the first episode of Unfiltered Sports Talk with Shozab Ali Khan and Abdurrahman Irfan। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे टीम मेंबर अब्दुर्रहमान इरफान। और जो हमारा चैनल है ये टोटली स्पोर्ट्स के ऊपर बेस करता है। हम यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स के बारे में, फ़ुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह के कुछ जितने भी हॉट इवेंट्स आएंगे, जिस तरह से एशिया कप, वर्ल्ड कप और फुटबॉल वर्ल्ड कप, चैम्पियंस लीग और मुख्तलिफ़ किस्म की जो लीग्स हैं, जिस तरह EPL है, इंग्लिश प्रीमियर लीग, सीरिया, ला लीगा, और जिस तरह से भी सीरीज़ होती हैं टीम्स के दरमियान, क्रिकेट में भी। तो वी आर गोना टॉक ऑन दैट। सो अब्दुर्रहमान, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बेहतरीन। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा एशिया कप 2023 के साथ? एशिया कप 2023 का ख़ास तौर पे जो फ़ाइनल हुआ है, डैट वाज फैंटास्टिक। जो मोहम्मद सिराज की बॉलिंग है, उसने एक ही ओवर के अंदर जो 4 आउट किए हैं, क्लासिक बॉलिंग, बेस्ट मूवमेंट के साथ उसने बॉलिंग की है, लाइन ऑन लेंथ के साथ, अमेजिंग बॉलिंग थी। अच्छा, मुझे याद है जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को बोल्ड किया था, एक प्रॉपर उसको सेटअप करके आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल डाल के अचानक ही बॉल अंदर आया और बाबर आजम के स्टंप्स जो थे वो क्लियर हो गए। हार्दिक पांड्या ने, यहाँ पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या ने रेगुलरली बहुत प्रॉपर बॉलिंग की है हर मैच में। हालांकि वो एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं, बैट्समैन एज अ मेन बैट्समैन खेलते हैं, एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पे खेलते हैं टीम के साथ, क्योंकि इंडिया टीम 5 बॉलर्स के साथ ऑलरेडी जा रही होती है, वो 6 बॉलर होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे कल फाइनल में भी बॉलिंग की है, 3 विकेट्स ली हैं, वो भी अमेजिंग बॉलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो खास तौर पे बाबर आजम की विकेट थी, वो भी बहुत आउट क्लास बॉलिंग करवा रहे हैं। बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, एक बहुत बड़ा नाम, ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम बन चुका है बाबर आजम। और जिस तरह से पांड्या ने उनको आउट किया ना, वो दैट वाज अ साइट टू वॉच। न्यू स्टार आ रहा है। और मेरे ख्याल से ना अब हार्दिक पांड्या अब इतना डेवलप हो चुका है कि वो एक ऑलराउंडर बन चुका है, ठीक है, इंडिया के और फ्यूचर ही इज अ प्रॉपर बॉलर। मेरे ख्याल से तो वो एक प्रॉपर बॉलर बन चुका है, ऐसी है, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग करता है और बैटिंग भी खास तौर पे। मोहम्मद सिराज की आपने बात की कि उन्होंने एक ओवर में जो 4 विकेट चटकाए श्रीलंका के, तो उन्होंने वही लाइन पकड़ी हुई थी, उसी लाइन के ऊपर उन्होंने बॉल की, उसी लाइन के ऊपर उन्होंने एक ओवर में 4 विकेट्स लिए, वही अंदर आ रही थी बॉल। मैं उनका मैच पोस्ट सेरेमनी का देख रहा था कि उसमें वो बता रहे थे कि किसी मैच में, पहले मैचों के बाद मूवमेंट नहीं मिल रही थी, स्विंग नहीं मिल रहा था बॉल में। जो फाइनल में उसको स्विंग मिला है, कहता उसकी मैंने हेल्प से लाइन एंड लेंथ से जस्ट बॉलिंग की है, सिंपल बॉलिंग, उसी से उसको हेल्प मिली थी। और ख़ासतौर पर यहाँ क्रेडिट जाते हैं इंडियन फील्डर्स को, जिस तरह जडेजा ने कैच पकड़ा था, वो भी। जडेजा तो एक आउट क्लास फील्डर है। अच्छा, मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ ना, जडेजा को मैं जब से देख रहा हूँ, बॉल हवा में नीचे जडेजा है, मुझे पता है कैच है, रन आउट है तो रन आउट है। जडेजा इज एन एक्सीलेंट फील्डर, एक्सीलेंट बॉलर एंड बैट्समैन एज वेल। फील्डिंग से ही टीमें जीती हैं। पाकिस्तान ने जैसे श्रीलंका के खिलाफ स्टार्ट लिया था, अगर देखा जाए सेमीफाइनल जो मैच था, शादाब खान ने आती रन आउट कर दिया था, तो वहाँ से मैच का मूवमेंट बदल गया था। लेकिन उसके बाद मिस फील्डिंग्स, ओवर थ्रोज, उसके बाद कैचेस ड्रॉप, इस वजह से ही मेन रीज़न थी जो पाकिस्तान मैच हार रहा है। अच्छा, अब एक बात मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहा था कि ये जो एशिया कप गुजरा है, मुझे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की याद दिलाई है, क्योंकि मौसम इंग्लैंड एंड वेल्स में हुई थी गालिबन, और इंडिया ही जीता था और इंग्लैंड से फाइनल जीता था। एक लो स्कोरिंग फाइनल था, वो भी बारिश होती रही थी, सेम वही वाला अब यहाँ पर वही वाली फील्स आती रही हैं यहाँ पर भी कि, और पता था मुझे तो इट वाज मेरे ख्याल से ना कि फाइनल के बारे में मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि यार आपका क्या इसके ऊपर है कि फाइनल में आप क्या देखते हो, तो मैं कह रहा था श्रीलंका इज़ अ स्ट्रॉन्ग टीम, क्योंकि श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली उनका स्पिन डिपार्टमेंट जो है, उनके सारे बॉलर्स स्लो बॉलर्स हैं। वो तिक्षाना
वो भी एक बहुत अच्छा बॉलर है, स्लो बॉलर है। विल आगे, वो बैट्समैन भी और वो मर्जी बॉलर भी है, ठीक है। और उसने अपनी टीम को कैरी किया पाकिस्तान के खिलाफ भी, इंडिया के खिलाफ भी, खिलाफ जब भी इंडिया श्रीलंका से हारा था। सुपर 4 का या मगर इंडिया जीता था, बहुत क्लोज इंडिया मैच जीत गया जीता था। था। तो अब तो खैर एशिया कप जा चुका, इंडिया आर द चैंपियंस ऑफ एशिया फॉर द यस 8th टाइम। एंड नाउ इट्स, अब एक बड़ी एक न्यूज़ जो है वो सुर्खियों में आजकल चल रही है कि बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में कोई हीटेड गुफ्तगू हुई बहुत प्लेयर्स के साथ, जिधर उसने ये बात की कि मुझे पता है कौन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बारे में क्या ख्यालात हैं असल में आपके? ना, जो आपने भी बात की कि इंडिया जीत जाता है, जैसे 2013 की चैम्पियन ट्रॉफी में जीता था, उसके बाद अभी भी जब बारिश वगैरह हो रही हो, तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि माइंडसेट किस टीम का स्ट्रांग है, वही टीम जीतती है। क्योंकि ये अब 2 दिन का, जैसे पाकिस्तान इंडिया का भी वनडे हो गया था, अब यहाँ पर माइंडसेट की गेम आ जाती है। अगर हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा तभी परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिया हमेशा माइंडसेट के साथ वर्क करता है, उसके उनके प्लेयर्स का माइंडसेट स्ट्रांग है। बेशक पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, जो मर्जी मैच हो, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं। लास्ट गेम अगर वो हारे भी हों, जैसे बांग्लादेश से अब हमने देखा कि मैच हार गए थे, वो भी एक बिग अपसेट था। आपको पता है उस मैच में भी बहुत एक बड़ा रिकॉर्ड बना है कि वो 4002 दिनों के बाद ऐसे 10 बांग्लादेश साल के। इंडिया से जीता है एशिया कप में। हाँ, और आखिरी बार जब मैच हुआ था बांग्लादेश इंडिया का एशिया कप में, जो सचिन ने बांग्लादेश सेंचुरी जीता मारी था, थी। सचिन ने सेंचुरी मारी थी। ऐसी है। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वो बहुत बड़े सर्टली। बैट्समैन थे। और उनकी लिए एक बात भी बड़ी मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका एक टेस्ट मैच चल रहा था, तो वो कवर ड्राइव मारते हुए पहली इनिंग्स में आउट हो गए। और उन्होंने फिर अगली इनिंग्स के अंदर इस चीज़ को मेक श्योर किया कि मैं अब आई एम नॉट गोइंग टू प्ले कवर ड्राइव। उन्होंने वो सेंचुरी सीखते स्कोर थे। की और उन्होंने कवर ड्राइव नहीं मारी। अच्छा। तो सचिन तेंदुलकर जो हैं, उन्होंने सेंचुरी बनाई और इंडिया मैच हार गया। फिर शुभमन गिल ने सेंचुरी अच्छा, बनाई यहीं पर साथ। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अब आपने बात की सचिन ने सीखा वहाँ से, इसी तरह मैं शुभमान गिल की बात करूँगा कि उन्होंने भी सीखा। पहले मैच में अगर हम देखा जाए कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे और दूसरे एंड से विकेट गिरी जा रही थी इंडिया की रेगुलरली बेस पे, तो वो वहाँ पर सीख रहे थे। और बेशक वो कोई बॉल भी टच नहीं कर सकते थे बैट पे, लेकिन नेक्स्ट मैच पे उन्होंने आती एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है और पिछले मैच वाली गलतियाँ नहीं की। पहले तो डॉट बॉल नहीं खेली उन्होंने कोई भी, आती अटैकिंग क्रिकेट खेली। वो उनसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और वो एक अच्छे प्लेयर के तौर पर सामने, और 50 किया था उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेकंड मैच के अंदर। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी, हमने बात की पाकिस्तान के हीटेड ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में। तो उसके बारे में क्या लगता है, क्या ये टीम अगर इस तरह से ही हमारी आपस में क्लैशेस शुरू हो गए तो क्या हम किसी भी मैच में परफॉर्म कर सकेंगे? क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है ऐसी है। अक्टूबर के अंदर। 2015 में भी हमने देखा था कि इस तरह के कुछ क्लैशेस आए थे पाकिस्तान टीम के दरमियान। अभी भी सेम वही चीज़ नज़र आई, जैसे लाइक फ़खर ज़मान का हमें नज़र आया कि वो पूरे आउट ऑफ मूड में थे। कोई उन मूड में नहीं थे कि क्रिकेट खेलें या परफॉर्म करें। आते थे जस्ट डॉट बॉल खेलना शुरू कर देते। हालांकि अगर डकलेस मेथड की बात की जाए, हर मैच में बारिश हुई है, वहाँ पर डकलेस मेथड से बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ सकता था। आती उनका काम था अटैक करना, बेशक वो आउट भी हो जाते, लेकिन वो आती ही डॉट बॉल्स कर रहे थे। उस चीज़ की समझ लगी। यहाँ पर बाबर आजम पे बिग क्वेश्चन आता है कि वो दोस्ती निभा रहे हैं। अब जैसे शादाब खान काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके अल्टरनेट बैठे हुए हैं, उसामा मीर हैं, उसके अलावा इब्रार अहमद एक बड़ा आपने नाम आ बहुत रहा अच्छा पॉइंट रेज किया शादाब खान के ऊपर, क्योंकि शादाब खान की पिछले कुछ मैचेस के अंदर एज अ लेग स्पिनर कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। है। और एज अ बैट्समैन भी अगर एज ऑलराउंडर ही खेलते हैं वो, तो उसके अंदर भी इनकी कोई ऐसा परफॉर्मेंस पीएसएल नहीं में है। उनसे मिडल हो गई थी तो वो फील्डिंग अच्छी उन्होंने की है ऐसे। किसी हद तक हम कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो शादाब खान की कोई रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। तो आपका क्या एब्सोल्युटली। ख्याल है इस बारे में? बेशक कुछ टाइम के लिए, लेकिन रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। एक्चुअली उसको एज अ ऑलराउंडर खिलाते हैं। तो अगर देखा जाए ना, शादाब अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ऊपर आके खेल रहा है। आपने नोट किया होगा पिछली सीरीज़ में, अफगानिस्तान वगैरह की सीरीज़ में भी ऊपर आके बैटिंग कर रहा है।
असल में उसको एक होता है चस्का लग गया मिडल करने का बैट के साथ, जो पीएसएल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मिडल कर रहे हैं अच्छे से बॉल को, तो वो एक चस्का लग गया कि बैटिंग करनी है मैंने आके। लेकिन उनकी जो मेन वो टीम में इस वक्त हैं एज अ बॉलर हैं लेग स्पिनर, पाकिस्तान के जो लेग स्पिनर होता है टीम का बड़ा पार्ट होता है, हर टीम के पास एक क्वालिटी लेग स्पिनर है, जैसे कुलदीप है, तो कुलदीप यादव तो बहुत नहीं, एडम जैम्पा इधर अब हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, यस। आपने हमने एशिया कप की बात की, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। साउथ तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अभी ये जो सीरीज चल रही है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो हुई है अभी रिसेंटली एशिया कप के दौरान ही अभी भी खत्म हुई है, तो उसके अंदर मैंने साउथ अफ्रीका की तो बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस देखी है, जिसके अंदर हार्निक क्लासन जो हैं उन्होंने ट्रिपल फिगर्स के अंदर अपने स्कोर को लेके गए, और डेविड मिलर के साथ उन्होंने 222 की पार्टनरशिप लगा दी। डेविड मिलर 69 और हेनरी क्लासन 163, 4 बॉल्स पे 416 आई गेस, या 416 उन्होंने एक पूरा टोटल पुट किया। उस मैच के अंदर एडम जैम्पा ने भी सेंचुरी की, 110 स्कोर, 110 स्कोर उनको पड़ा है, 113 स्कोर, बिल्कुल 113 स्कोर उन्होंने खाया। तो लेग स्पिन की तो वहाँ पे भी हालात बुरे चल रहे हैं, लेकिन खाली हमारे ही तो नहीं चल रहे। लेकिन अगर देखा जाए एडम जैम्पा एक काफ़ी लंबे अरसे से ओडीआई रैंकिंग में, बॉलिंग रैंकिंग में, तो कुछ मैच होता है जो बॉलर्स के लिए ख़राब होता है, उसी में अगर बात करें नंबर 1 ओडीआई बॉलर हैजलवुड भी हैं टीम में, उसी ऑस्ट्रेलियन टीम में थे। देखें जो मार पर वो बुरा दिन, वन बैड डे एट द ऑफिस कैन नॉट डिफाइन योर करियर और बॉलिंग को, जैसे हम कह रहे थे कि वो परफॉर्म नहीं किया, बेस्ट बॉलिंग का जा था ट्राई। आपसे मेरा एक और भी यहाँ पर मैं एक सवाल पूछूंगा, पाकिस्तान के जितनी भी हमारा पेस अटैक जी, जिसको हम कह रहे थे कि जी बहुत कमाल पेस अटैक है, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, तो अब हारिस रऊफ भी इंजर्ड हैं, नसीम शाह भी इंजर्ड हैं, शाहीन अफरीदी बॉल कर रहे थे, तो क्या लगता है किसको इंक्लूड किया जाएगा इनकी जगह पे? यहाँ पर बिग क्वेश्चन है। यहाँ पर तो एहसानुल्लाह भी इंजर्ड है। अगर देखा जाए, हम किसी बॉलर को एज अ वनडे में ट्राई ही नहीं किया हुआ। जैसे हम जमान खान की बात करें, वो पहला अपना वनडे खेले हैं, उससे पहले वो कभी वनडे नहीं खेले, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी उसने अच्छा किया। जो 4 बॉलरों का ओवर है, 4 ओवरों का बॉलर है, वो एज अ वनडे में आके 10 ओवर करवाना माइंडसेट एक चेंज के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बॉलर के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाली निशान आएगा पाकिस्तान बॉलिंग के। तो क्या आमिर को वापस लाना चाहिए? नहीं, पीसीबी को क्या चाहिए कि वो, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, उसको पता है, वो वनडे भी खेला हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस भी है पाकिस्तान के लिए। आमिर ने अब खुद अपने मुंह से, उन्होंने, मैं देख रहा था लास्ट, उसने टीवी शो के अंदर बैठ के कहा था कि मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि मैं वापस आऊँ। हाँ, बेशक मैंने सुना है कई बयान आते भी हैं उनके कि मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए, आप किसी को कॉर्नर करेंगे ना इस तरह से, तो फिर वो यही कहेगा आगे से, ठीक है? आप किसी को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे जो भी है, पास्ट में जैसे भी है, वो तो बहुत से, लेंस क्लूजनर का भी था, बहुत से प्लेयर्स का ऐसे था, डेविड वार्नर, हाँ एग्जैक्टली। और अब देखें, वो सुपर स्टार्स हैं यार, वो अभी तक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, हम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो चोकर्स के नाम से मशहूर हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड कप की वन ऑफ द फेवरेट टीम भी आ रही है। वन ऑफ द फेवरेट टीम तो से याद आया, इंग्लैंड बेन स्टोक्स, 182 रन्स, वो 182, और वो भी ऐसे मैच में जो कि आपका कमबैक मैच है, आप रिटायरमेंट से निकल के वापस आके अपना पहला मैच खेल रहे हैं बोल्ट के खिलाफ जी, सऊदी के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ ना, बोल्ट थे, लॉकी फर्गुसन की पेस, ट्रेंट बोल्ट की पेस, ट्रेंट बोल्ट तो वो कहते हैं ही डिलीवर थंडर बोल्ट्स, तो उनके खिलाफ आप 183 मार रहे हो। उस मैच की हाईलाइट देखी थी, 5 विकेट्स ट्रेंट बोल्ट की थी, फिर भी इतना स्कोर बन गया, 182 भी एक प्लेयर बना गया। और दूसरी बड़ी खबर कि इंग्लैंड ऑल आउट हुआ था उस मैच में भी, बाकियों ने परफॉर्म ही नहीं किया। मुझे तो इंग्लैंड से बहुत डर ही लग रहा है, लेकिन उनका एक और बड़ा नाम डेविड मिलान, द पीएसएल प्रोडक्ट, जब उसको प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला। फर्स्ट मैच में उसने 54 किया, सेकंड मैच वो खेलना नहीं था। हैरी ब्रूक को भूल रहे हैं आप यार, उसने परफॉर्म किया प्रॉपर सीरीज में। थर्ड मैच के अंदर जिसने 182 किया बेन स्टोक ने, उसने वहाँ पर भी 97 पे वो आउट हो गया था, जब दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, बेन स्टोक और डेविड मिलान की। थर्ड मैच में फिर उसने सेंचुरी किया। स्पिनर्स की बात की थी हमने, शादाब की बात की हमने, एडम जैम्पा की बात की।
आदिल रशीद के बारे में क्या ख्याल है? आदिल रशीद मैंने कोहली को देखा है आउट होने के बाद, जो उनका रिएक्शन था विराट कोहली का, तो आदिल रशीद ने उनको बोल्ड वो भी किया था. एक्सपीरियंस आदिल बॉलर है, रशीद हैज़ अ हेल ऑफ एक्सपीरियंस. साथ मोइन ही अली इज़ की वेरी बॉलिंग ऑफ स्पिन, वैराइटीज, और ऊपर से वो बैट्समैन भी है मोइन अली. तो मोइन अली इज़ अ गुड हिटर, प्लेयर. या स्ट्राइकर. तो पाकिस्तान का भी ऐसा ही, पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है जैसे इन फॉर्म ऑफ शादाब खान के हिटर भी मिले हमें लोअर ऑर्डर में. तो देखें ना, आपके इफ्तिखार चाचा, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग बॉलिंग बहुत की अच्छी कराई श्रीलंका है, के yes, खिलाफ. absolutely. अच्छा, मुझे हैरत की बात है, एक बड़ी हैरत की बात है, जो बैट्समैन बैटिंग करने जाता है ना, उसको पता होता है बॉलिंग कंडीशंस क्या है. अगर वो बॉलिंग भी करता है ना, जिस तरह से शादाब है, ऐसे ये अपना नवाज है, और अपना इफ्तिखार है. इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा जज किया था कि मैं अगर स्पीड को स्लो रखूँगा, ठीक है, तो मुझे टर्न ज़्यादा मिलेगा. पोस्ट मैच सेरेमनी में उसने बताया, प्रॉपर मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बताया कि मैं श्रीलंका खेला भी हूँ इस ग्राउंड के अंदर पहले, और अभी मुझे आइडिया भी हो रहा था कि कैसा बॉल हो रहा है और कौन सा बैट्समैन से खेला जा रहा है. कहता क्योंकि उससे भी मिडल नहीं हो रहा था स्टार्ट में, अगर आपको याद हो. उन्होंने मैच में 47 रन तो कर लिए थे, लेकिन स्टार्ट में मिडल नहीं हो सक रहा अच्छा, था. वो 47 रन्स, हम कोई T20 तो खेल नहीं रहे थे. 50 ओवर गेम था जो कि 42 पे रिड्यूस किया गया था. ऐसे. चाहे 42 पे रिड्यूस किया गया था, फिर भी T20 नहीं है, इट्स द डबल ऑफ इट, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा. तो इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ पे आपकी इतनी विकेट्स गिरी हुई हैं, ठीक है, और आपके बोर्ड पे इतने रन्स नहीं हैं, तो आपको स्टे करना पड़ता है. अब मुझे लोगों से ये बड़ा इख्तलाफ हो जाता है जब बाबर आजम इस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, जी उसने 50 बॉलों के अंदर 50 कर लिया है, या उसने 40 बॉलों में 50 कर लिया, तो क्या बड़ी बात है. तो ओडीआई के अंदर मैं सबको ये बताता चलूँ, इसी तरह से होता है. यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन द कोहली भी विकेट. ऐसी स्ट्राइक रेट, कोहली का भी या हम देख लें कि 100 के राउंड अबाउट ही स्ट्राइक रेट है. यार, कोहली से हम किसी को कंपेयर नहीं, नहीं कर सकते, मैं अगर ये अगर कहूँगा. हम दुनिया क्रिकेट कंपेयर करती है बाबर आजम और कोहली को, लेकिन अगर देखा जाए तो कोहली का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है. दुनिया क्रिकेट कंपेयर करती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस राइवलरी की बेस पे कंपेयर करते हैं कि जी पाकिस्तान वो में. कहते हैं जी हमारे पास कोहली है, तो हमने जी हमारे पास बाबर आजम है. बाबर है. लेकिन हम बाबर आजम को कोहली के बराबर बिल्कुल नहीं कहेंगे, या हम कोहली को उससे नीचे बिल्कुल नहीं कहेंगे. बिल्कुल ये ऐसी है. विराट कोहली एक एक्सपीरियंस है उसके. बहुत बड़ा ये नाम है. मोस्ट प्रॉब्ली उसका लास्ट वर्ल्ड कप और बाबर आजम का भी स्टार्टिंग है करियर की. या उसके अभी 3 से 4 वो वर्ल्ड कप भी खेल सकता है इजीली. बट आप देखें ना, उसके पास हर किस्म की शॉट है विराट कोहली के पास. ऐसे absolutely. शाहीन ने जो उनको पहले मैच Situation के में according बोल्ड खेलता किया है. था ना, वो शाहीन ने, मेरे हिसाब से शाहीन ने नहीं बोल्ड किया था, वो सिरना एक बॉलर है इंडिया के, उन्होंने कहा था वो आई डोंट कंसिडर इट एज अ विकेट, बिकॉज वो एक इनसाइड एज था, वो बोल्ड हो गए. लेकिन एक डर भी होता है बॉलर का, शहनशाह का डर बन गया है हर बैट्समैन के. जैसे एलेक्स हेल्स का डर जो बन गया बड़ा था, तो वो player. फिर उन्होंने डर निकाला भी तो था हमारा. अच्छा, वहाँ पर मेरे एक क्वेश्चन है कि शहनशाह की आप परफॉर्मेंस को देख के थोड़े डाउट में है कि पिछले दिनों कुछ खबर भी आ रही बिल्कुल है कि बिल्कुल बाबर डाउट आजम और में है सर. शहनशाह की कुछ ड्रेसिंग रूम में. देखें, ड्रेसिंग रूम के अंदर जो भी है, क्योंकि बाबर आजम की जो मेंटेलिटी है ना, वो इस तरह की नहीं है कि वो उनको वैसे ही बायर कर दें, या नहीं यार, इस तरह का वो उसने बंदा अभी भी नहीं है. ये क्या कि वर्ल्ड कप स्क्वाड की उसकी मीटिंग थी कुछ दिन पहले, तो उसने वहाँ पर ये किया कि मैं कंसिस्टेंसी पे फोकस करता हूँ कि प्लेयर्स को टाइम दिया जाए तभी वो परफॉर्म कर सकेंगे. अगर हम हर दफ़ा टीम चेंज करेंगे तो कोई भी प्लेयर के अंदर ही दिमाग में यही होगा कि मैंने बायर हो जाना अगले मैच में, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता. डर एक होगा. Give me top 4 teams that you see are going to play semi-final in the World वर्ल्ड Cup. कप Top 4. मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लैंड ऑफ कोर्स, England, इंडिया बिकॉज India, होम ग्राउंड, yeah, उसके बाद थर्ड ऑस्ट्रेलिया, Australia. एंड द फोर्थ वन इज डिफिकल्ट फॉर साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान. फोर्थ वन में पहले पाकिस्तान आ रही थी, नासिर आप- हुसैन जो एक्स अच्छा, इंग्लिश उसकी प्लेयर हैं. उसकी मैं रीज़न बताऊं क्यों नहीं पाकिस्तान अब आ रही. पाकिस्तान के पास स्पिनर को ना खेलने वाला कोई बॉलर बैट्समैन है, और ना स्पिन अच्छी करवाने वाला कोई नहीं नहीं bowler यार, है. मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि स्पिन को आपके पाकिस्तानी वो- प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं. अब सारे टाइमिंग वाले प्लेयर हैं हमारे पास. अगर रिजवान देख लें, रिजवान भी ज़्यादा टाइम करना बॉल को पसंद करता है. बाबर, यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक और जो इमाम की जोड़ी है वो एक अच्छी नज़र आ रही है. दोनों स्पिन को पसंद भी करते हैं खेलना. और यार, रिजवान जो है ना, उनकी कमज़ोरी तो पकड़ ली थी 2021 के एंड के ऊपर, या 2022 के स्टार्ट में ही 22 ना, के start. इंडिया ने ही पकड़ ली थी. तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल करो उनको, वो तो खेल उनकी नहीं सकता बॉल है. जाएगी सीधी हाँ. विकेट्स के अंदर, ठीक है. तो मैं स्पिन की बात अगर कर रहा हूँ ना, तो मेरे हिसाब से इफ्तिखार
बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिन का। आगा सलमान बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिन का। आगा आगा सलमान सलमान की यहाँ पर जगह पे भी क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि वो अगर वनडे रिकॉर्ड देखा जाए कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। हाँ, टेस्ट में परफॉर्मेंस यार की है वनडे पाकिस्तान के लिए। वनडे उन्होंने कितने खेले हैं? आई मुझे जो थिंक याद 8 है to 10 वनडे खेल लिए हैं ऐसे। नेदरलैंड्स के खिलाफ वो पूरी सीरीज खेले थे, 2 मैच उन्होंने फिनिश भी किए थे बीच में से, ऐसे है। ठीक है। लेकिन बड़ा एक स्कोर नहीं किया किसी भी मैच में। नेदरलैंड के खिलाफ आप स्कोर काउंट नहीं कर सकते, जैसे आप एग्जैक्टली, कहते हो कि नेपाल के एसोसिएट खिलाफ, टीम है, हाँ, हाँ। नेपाल के खिलाफ बाबर ने 150 कर लिया तो हम काउंट नहीं करते। वैसे एक बात अगर देखी जाए ना, तो अगर हमारी पूरी टीम ही बाबर आजम पे रिलाई करेगी ना, या अपनी बॉलिंग के ऊपर रिलाई करेगी, तो बीच में जो मिडल ऑर्डर है उसको तो फिर हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अगर एक बाबर आजम नहीं चलता, सोशल मीडिया पे तहलका मच जाता है ऐसे कि जी बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, जो मौसमी क्रिकेट फैंस हैं वो निकल के आ जाते हैं, बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करेंगे। ऐसे है। देखो यार, हर प्लेयर का अपना खेलने का एक अंदाज होता है, ठीक है। हर प्लेयर का हर एक की अपनी अप्रोच होती है, ठीक है। तो उसको अगर आप डिस्टर्ब करोगे ना, और आप उसके अंदर एडिशंस करने की कोशिश करोगे अपनी मर्जी से, अगर अगर हमारे कोचेज उसको, वो सिर्फ कहते हैं यार आप अपनी नेचुरल गेम करो, ठीक है। कोई भी ऐसे प्लेयर होगा ना, उसको यही कहा यही जाएगा कि कहते यार हैं। अपनी नेचुरल गेम करो। बाबर आजम ने हमें बहुत कुछ जिताया भी है, अच्छा बाबर आजम ने हमारे मुल्क का नाम भी बहुत रोशन किया है। अच्छा, नेचुरल गेम से मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि मैंने जो चीज़ नोटिस की, जमान खान जब ओवर करा था श्रीलंका के खिलाफ, तो उसको बाउंड्री लगी थी। उसने ऑफ स्टंप पे बॉल किया था, कट करके बाउंड्री लगी थी। मेंडस ने आई थिंक हिट की थी बाउंड्री। तो बाबर आजम ने उस पर उसके करीब जाके उसका कुछ नहीं कहा था, जस्ट उसे कहा था काउंट डाउन और अपनी बॉलिंग करवाओ। तभी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और उसने अपनी नेचुरल बॉलिंग करवाई थी, जो हमने PSL में भी देख चुके हैं। लाहौर के अंदर को 2 मैच बिल्कुल, जितवाए आप हुए हैं। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, रिजवान को कहाँ देखते हो यार आप? आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद रिजवान को ही हमारा विकेट कीपर रहना चाहिए? क्या उसी को इंक्लूड करें? क्योंकि मैंने तो उसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं देखी। एक श्रीलंका के खिलाफ ये लास्ट मैच के अंदर जो जिसमें सेमीफाइनल में हम बाहर हुए हैं, आप कहाँ पर देखते हो? आई थिंक मोहम्मद रिजवान T20 में हम देखा जाए कि हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसी बेस के ऊपर अगर हम देखा जाए वनडे में जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है, बड़ा मैच था श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल, वहाँ पर परफॉर्म करिए, उससे ज़्यादा हमें और अच्छी चीज़ क्या चाहिए। यार हमारा ड्रॉबैक एक तो ये भी है ना, हमने इतने ज़्यादा ODIs खेले ही नहीं हैं। हम या T20 क्रिकेट के अंदर घुसे हुए हैं इस तरह से, जिस तरह T20 क्रिकेट ही ऐसी क्रिकेट है, हेरिटेज है। वो 20 आवर्स गेम है, यहाँ पर 50 ओवर गेम ईजी नहीं होता किसी के 50 लिए। ओवर गेम इतना इजी नहीं है। हम 20 ओवर गेम का तो यही है ना जी, शुरू हुआ, शुरू में 3 अच्छा, विकेटें गिरी, यहाँ पर टीम सबसे लटा बड़ी ली एग्जांपल हमने। अफगानिस्तान है, जो एग्जैक्टली। T20 के अंदर टॉप क्लास टीम है, और वनडे में आके वही टीम नीचे डाउन हो जाती है, बिकॉज 50 ओवर वो रिलाई नहीं कर सकते। मगर आपकी जो सीरीज हुई थी ना लास्ट, वो हर मैच एंड तक गया था, और वो भी नसीम शाह का एज जो लग गया और ऐसा चौका हो गया और हम जीत गए। वो तो तो वो हमें आदत है। एज हमें वापस भी मिल गया श्रीलंका के ऐसे खिलाफ, जो जमान खान को लग गया था। खैर, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही हो कुछ। वर्ल्ड कप के बारे में क्या ख्याल आपके हैं? कि टॉप 4 आपने अपने बता दिए मुझे। हाँ, आप पाकिस्तान को किधर देखते हो वर्ल्ड कप में? क्योंकि हमारी टीम है, सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। यहाँ पर हमें स्पिनर्स की ज़रूरत है। मिडल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो आई थिंक नवाज की जगह अब हिमाद की वापसी बनती है, हाँ, क्योंकि बिकॉज वो एक प्रॉपर ODI प्लेयर ओडीआई है, प्लेयर वो है, उसने ODI हमें खेल चुका वर्ल्ड है, कप में मैचेस एक्सपीरियंस्ड है। जितवाए हैं। उसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल क्या, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई है यार उसने। 2019 के वर्ल्ड कप में आपको 2 मैचेस याद हो, एक पहला अफगानिस्तान के खिलाफ जब हम पूरे हाँ, कोलैप्स कर चुके थे, मुझे उसके याद बाद है वहाब रियाज के साथ। हाँ, उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी मैच टोटली इमाद वसीम ने 100 जितवाया था। अच्छा, हमारे पास करंटली शाहीन एक बॉलर है सिर्फ, ठीक है, रऊफ भी इंजर्ड है, रऊफ आ गया नसीम भी नहीं, इंजर्ड उसकी है। मैंने रिपोर्ट्स पर देख रहा था कि क्लियर है, वो खेलेगा, प्रॉब्ली यही है कि वर्ल्ड कप खेलेगा। वो कुछ मैचेस मिस करेगा, PCB ने ये बोला है। अभी फाइनल नहीं है। खैर, अच्छा, अगर हम रऊफ को साइड पे करते हैं, उसकी जगह 2 बॉलर और आप किसको देखते हैं? रऊफ के अलावा 2 बॉलर यार रऊफ मेरे, और नसीम के अलावा 2। रऊफ और नसीम के अलावा 2 फास्ट बॉलर्स यार। या तो एक ऐसा काम किया जाए कि मोहम्मद आमिर को अगर नहीं, PCB आई थिंक बुलाए। नहीं, मोहम्मद। नहीं, ये तो मैं एक अपनी एक ओके, परसेप्शन आपको ओके। बता रहा हूँ। अगर ये पॉसिबल है तो ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपने मुल्क के लिए ही खेल रहे हैं, कोई अपनी लेकिन ज़ात के लिए तो नहीं ना खेल अगर रहे। CPL में देखा जाए तो उसमें भी उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है मोहम्मद आमिर की। यार और उसके बाद जो लीग हुई है जिसमें यूसुफ पठान ने लास्ट ओवर के अंदर उसको हमारी ना किया। टीम के मसले मसाइल यही हैं सबसे ज़्यादा। लीग्स खेल लेंगे,
और काउंटियाँ खेल लेंगे, इधर उधर की क्रिकेट खेल लेंगे। जब अपनी बारी आएगी इधर इस तरह ऐसे का कोई मेजर टूर्नामेंट अच्छा आएगा, इसी चीज़ से कोलैब किया एक वेस्ट इंडीज़ ने जो लीग्स की तरफ ध्यान चला गया था और अब वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, जो कभी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज़ एग्जैक्टली वो 2 टाइम्स चैंपियन है T20 वर्ल्ड कप के, 2 दफ़ा चैंपियंस है। चलें बात होती है फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह जी आपसे अगली पॉडकास्ट के अंदर मुलाकात होती है। और बेसिकली एक हमारा क्लास का ग्रुप का प्रोजेक्ट था, हमारा सब्जेक्ट है पॉडकास्ट जो कि हम पढ़ रहे हैं। और हमारे टीम मेंबर्स में मैं हूँ, अब्दुर्रहमान इरफान है, और बिहाइंड द कैमरा जो हमारे एडिटर हैं वो है मोहम्मद हसन बिन सैफ। तो इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात होती है और क्रिकेट कंटेंट के साथ और तबसरों के साथ और जितनी भी जो भी हमारी राय है आपस में हम देंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को भी प्लीज़ लाइक कीजिए, इंस्टा पेज को भी फॉलो कीजिए, और हमारा टिकटॉक अकाउंट इसको भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी वर्ल्ड कप पे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।